नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न देने का ऐलान किया और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के साथ शेयर की। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पीएम की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने लिखा कि दिल जीत लिया। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से दिया गया ये 10वां भारत रत्न है। इससे पहले 3 फरवरी को बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। इस तरह से इस साल 5 हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को यह सम्मान मिल चुका है। आज की 3 हस्तियों को मिलाकर इस सम्मान को हासिल करने वालों में अब तक कुल 53 नाम शामिल हो गए हैं। उधर 3 और हस्तियों को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के ऐलान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में कहा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई थी और उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस कार्यालय ले जाया जा रहा था तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस कार्यालय ले जाने से साफ रोक दिया। ये उनका अपमान था। सदन में विजयवर्गीय के ऐसा कहते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को लेकर बहस करने लगते हैं। इस मामले में पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, अतः इस पर राजनीति ना करें। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इस पूरी कवायद में शामिल है। धन्यवाद देना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिनके नेतृत्व में ऐसे लोकतंत्र के एक तरह से सेनानी, जिनके कारण से देश में उनकी एक खास छवि बनी और जो पूरे भारत के लिए एक अपने आप में न केवल अपने वर्ग का नेतृत्व करते थे बल्कि अपने बलबूते पर भारत का मान बढ़ाने में जिनने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ऐसे चौधरी चरण सिंह जी, जिनने आपातकाल का डटकर विरोध किया, किसानों की लड़ाई लड़ी, उनका बेदाग जीवन उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आज भी वो सर्वहारा वर्ग के एक बड़े नेता के नाते से जाने जाते हैं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बधाई देता हूं और आभार भी मानता हूं माननीय मोदी जी का, जिनने अपने भारत रत्न देने में इतनी उदारता दिखाई कि वो जनता दल के नेता को भी भारत रत्न देने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस के भी पूर्व अध्यक्षों की, जो पहले भी उनने महामना मदन मोहन मालवीय, जो कांग्रेस के तत्कालीन समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको भी भारत रत्न दिया था। ये मोदी जी का बड़ा विजन है कि वो ऐसे अभी नरसिम्हा राव जी को जिस प्रकार से उनने भारत रत्न दिया है, हम सब जानते हैं कि नरसिम्हा राव जी के लेकर के कांग्रेस ने अभी उनके पोते ने जो ट्वीट किया है वो अपने आप में इस बात का उल्लेख है कि नरसिम्हा राव जी का राजनीतिक जीवन तो कांग्रेस के लिए समर्पित पूरा रहे ही है, बल्कि नरसिम्हा राव जी ने सभी क्षेत्रों में भारत सरकार के लिए एक तरह से विकास के नए दरवाजे खोले, वित्तीय व्यवस्था से लेकर के सभी व्यवस्था में, और मूर्धन्य विद्वान, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, और एक तरह से उनके बारे में कहा जाता है कि वो बोलते कम थे, उनके काम बोलते थे। ऐसे एक महान नेता को भारत रत्न देना, और स्वाभाविक रूप उनके पोते ने जो प्रतिक्रिया दी है कि कांग्रेस ने उनकी पार्टी में पूरे नरसिम्हा राव जी के पूरे योगदान को भुला दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को, जिनने नरसिम्हा राव जी को याद रखा। मैं उनकी गलत बयानी की निंदा करता हूं। जब पहले उन्होंने भारत रत्न की बात कही कि किन किन लोगों को भारत रत्न दिया गया है, तो हमने आगे बढ़ करके कहा कि हम केंद्र सरकार को बधाई देते हैं। उसके बाद जो कहा वो आपत्तिजनक है और मैं समझता हूं इसने सीनियर सदस्य को इतनी हल्की बातें नहीं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें भारत रत्न मिला मरणोपरांत,
लालकृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, चौधरी चरण सिंह, जाटों के बड़े नेता, किसान नेता, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, इन्हें भी भारत रत्न का ऐलान। पीवी नरसिम्हा राव, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, देश में उदारीकरण का दौर इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ। MS स्वामीनाथन, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन ने शुरू किया था। तो ये वो तमाम हस्तियां हैं जिन्हें इस साल भारत रत्न देने का ऐलान मोदी सरकार ने किया है। चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, इन्हें भी भारत रत्न मिलेगा। और चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत राम पांडे जी मैं आपसे करना चाहूँगा। कैलाश विजयवर्गीय जी तो कह रहे थे कि नरसिम्हा राव जी का जितना अपमान कांग्रेस कर सकती थी उससे कई ज़्यादा अपमान किया। जब उनके निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस कार्यालय ले आया जाना था, अंतिम दर्शन के लिए उसे वहां नहीं लाया गया। और एक पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत जो सम्मान कांग्रेस को देना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं दिया, उनकी उपेक्षा करती रही कांग्रेस। जी, अभी नरसिम्हा राव जी के बेटे भारतीय जनता पार्टी में है, तो कैलाश विजयवर्गीय जी को मांग उठाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए और उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया था। अब उनके पोते बीजेपी में हैं, तो उनको बीजेपी प्रधानमंत्री बना दे। दूसरा, ये अपने नेताओं की बात क्यों नहीं करते? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बताइए इनका क्या दोष था? जनसंघ की उन्होंने स्थापना की। आज कैलाश विजयवर्गीय जी मंत्री हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के कारण है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय के कारण है। वो लोग यदि पार्टी नहीं बनाते तो ये लोग आज अस्तित्व में ही नहीं होते। वीर सावरकर के ये गुण गाते हैं, उनको इन्होंने कोई सम्मान नहीं दिया। हेडगेवर ने RSS की स्थापना की, उनको भी नहीं दिया। मोहन भागवत जी वर्तमान में है, उनको नहीं दिया। ये अपने लोगों को तो बिल्कुल पूछ नहीं रहे। और कहते हैं ना कि आसमान की तरफ थूकते हैं तो चेहरा जो थूक होता है चेहरे पर आकर गिरता है। वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया। उसमें नरसिम्हा राव जी के 5 साल आते थे। मतलब नरसिम्हा राव जी के लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने कितना झूठ बोला था कि नरसिम्हा राव जी ने 5 साल कुछ नहीं किया, क्योंकि 70 साल में वो 5 साल भी आते हैं। अब भारत रत्न दिया जा रहा है तो इससे ये साबित होता है कि नरसिम्हा राव जी ने 5 साल क्या किया। और नरसिम्हा राव जी, प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के 2 इतने बड़े नेता थे कि ये समझ लीजिए 1980 से लेकर मरणों जब तक ये स्वर्गवासी हुए जी, तब तक ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री ये रहे। ये लोग इतने सीनियर थे कि नरसिम्हा राव जी ने तो नेहरू जी के साथ भी काम किया। और प्रणब मुखर्जी जी को भी राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। उनको राजनीति में लाने वाली इंदिरा जी थी। 10 साल 12 साल तक इंदिरा जी ने उनको राज्यसभा सांसद बनाया था। तो प्रणब मुखर्जी और नरसिम्हा राव जी हमेशा बड़े बड़े पदों पर रहे। और मोदी जी क्या कहते हैं कि कांग्रेस की आर्थिक नीति खराब थी। अरे हमारे अर्थशास्त्री तो ये दोनों ही थे, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, दोनों को आपने भारत रत्न दे दिया। इसका मतलब मोदी जी सफेद झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस की आर्थिक नीति खराब थी। ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। अरे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तो ये दोनों ही होते थे। मतलब आपने इन दोनों पर झूठा आरोप लगाया था और आपने दोनों को भारत रत्न दे दिया, तो आप अपने आप को खुद ही झूठा साबित कर रहे हैं। ये फैक्ट है कि हाँ, नरसिम्हा राव जी हो, प्रणब मुखर्जी हो, स्वामीनाथन जी हो। अच्छा, फैसला कैसा लगता है कांग्रेस पार्टी को? जी, क्या लगता है? नरसिम्हा राव जी को ये जो भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, ये फैसला आपको कैसा लगता है?
तो मैं यही तो बोल रहा था, आपने टोक दिया मुझे। हाँ बोलिए। मैं यही कह रहा था कि जी। ये सभी लोग योग्य हैं, भारत रत्न के योग्य हैं। इसके जी। पहले भी इनको पद्म श्री, पद्म विभूषण, कई तरह के इनको अवार्ड मिल चुके हैं। अब स्वामीनाथन, हम्म। हरित क्रांति किसने शुरू की? इंदिरा जी ने। जी। जी। स्वामीनाथन जी को उसका सर्वे सर्वा बनाया। तो हाँ। आज स्वामीनाथन जी को यदि भारत रत्न मिल रहा है, तो ये इंदिरा गांधी जी की पॉलिसी पर सील लग रही है कि इंदिरा गांधी जी चलिए का मैं। कार्यकाल बहुत अच्छा था, जी जी कांग्रेस का जी। कार्यकाल बहुत अच्छा था, और ये इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल को बेकार बताते हैं। चौधरी चरण सिंह जी कहाँ थे? 1969 तक कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस पार्टी में चरण सिंह जी ने काम किया, सब कुछ कांग्रेस पार्टी से सीखा उन्होंने। किसानों के नेता कांग्रेस पार्टी में रह के बने। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 700 किसानों को मोदी जी ने शहीद करा दिया, उनको सम्मान नहीं दिया, चलिए जिनके लिए राजेंद्र जी से चौधरी मैं चरण पूछ लेता हूँ। करते थे। राजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने जो बेहतर काम किया है, आज आप रिवॉर्ड के तौर पर भारत रत्न दे रहे हैं, यानी कि ये जन भावना के आधार पर आपको भी आना पड़ा। जी राजेंद्र सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे और हम उनसे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक बार फिर से राम पांडे जी का रुख करते हैं। नहीं, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ राजेंद्र सिंह जी, आपकी आवाज़ भी हमें आ रही है। सवाल ये है राजेंद्र सिंह जी आपसे कि जी जो अच्छे काम कांग्रेस पार्टी करके गई है, उन महान शख्सियतों को, उन महान विभूतियों को आप भी अलंकृत कर रहे हैं जनभावना के आधार पर। जी राजेंद्र जी, ये सवाल है देखिए, आपसे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उपेक्षापूर्ण व्यवहार किसी भी राजनेता के साथ नहीं किया है। जी। अगर हमें लगता है कि नरसिम्हा राव जी का कार्यकाल में कुछ चीजें उन्होंने बहुत अच्छी की थी, जो राष्ट्रहित में थी, उदारीकरण की जो नीति थी, निश्चित ही नरसिम्हा राव जी एक बहु प्रतिभा के धनी थे, 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। तो उनको अगर सम्मान दे रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। कांग्रेस के लोगों ने पीवी नरसिम्हा राव साहब को, हम जानते हैं कि उनके देहांत होने के बाद जो अपमान किया, कि उनकी डेड बॉडी तक को कांग्रेस कार्यालय में रखने से मना कर दिया था, तो क्या गांधी परिवार की जो कहेंगे कि उनके प्रति इतनी निष्ठा है कि दूसरे नेताओं को ये सम्मान तक देने से हिचक रहे थे? और आज अगर देश के केंद्र सरकार ने और राष्ट्रपति जी ने ये स्वीकार किया है कि पीवी नरसिम्हा राव जी देश के एक बड़े राजनेता के रूप में, हम सभी जानते हैं कि उनका कार्यकाल में जो उदारीकरण आई, और निश्चित ही उनका पूरा जो राजनीतिक जीवन है वो भारत के विकास के लिए था, तो उनके लिए आज भारत रत्न दिया जा रहा है। दूसरी चीज, अगर हम कहें कि स्वामीनाथन साहब को दिया जा रहा, हरित क्रांति के जनक थे, उनको अगर दिया गया है तो इसमें क्या दिक्कत है? उनके कारण आज भारत जो है अन्य क्षेत्रों में, फूड के मामले में, जो फसल के मामले में आज आत्मनिर्भर बना है। ये देन कहीं ना कहीं स्वामीनाथन के जी के कारण थी। उनके द्वारा बनाए गए कमीशन के कारण आज एमएसपी निर्धारण होता है। तो देश की हरित क्रांति के जनक के रूप में अगर उनको सम्मान दिया गया, भारत रत्न दिया गया। चौधरी चरण सिंह जी ने 1979 में वित्त मंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की थी, जो आज भारत के कृषि जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण भारत का कृषि जगत और आज अन्नदाता हमारा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा, राजनेता के द्वारा भारत के विकास में योगदान दिया गया है, तो उसको याद करा जाना लाजमी है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कीर्तिमान, या ये कहें कि स्थापित किया है कि उन्होंने इस मामले में कोई भेदभाव नहीं किया है कि ये विपक्ष के थे या पक्ष के थे। कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्रियों ने अपने जीवित अपने खुद को भारत रत्न दे दिया। ये इतिहास है कि अपनी उपलब्धियां तो ठीक है, आपकी सम्मान, आज अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में और आपको अगर कोई अन्य व्यक्ति या अन्य संस्था सम्मानित करती है तो वो सम्मान समझ आता है कि भाई आपने किया। आप मियां मी टू बन गए। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने खुद के जीते जी खुद को ही भारत रत्न दिए थे। तो पहली बार अब लग रहा है कि भारत रत्न जो है सही और जायज तरीके से अगर उसका निर्धारण किया जा रहा है, तो ये तो केंद्र सरकार के लिए प्रशंसा की बात है। चलिए मैं इस पर जवाब राम पांडे जी से ही लेता हूं।
राम पांडे जी, क्या आपको भी यही लगता है जो आरोप, जो बात राजेंद्र जी कह रहे हैं कि एक दौर वो भी देश ने देखा जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने स्वयं को ही भारत रत्न से अलंकृत किया था? जी। अब अमिताभ बच्चन को कोई अवार्ड मिलता है हम्म। तो उस अवार्ड की कला के क्षेत्र में वैल्यू बढ़ जाती है। जी। किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सिंगिंग के क्षेत्र में कोई अवार्ड मिलता है तो उस अवार्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। जी। भारत रत्न अवार्ड को कोई जानता नहीं था, उस अवार्ड की इतनी अहमियत नहीं थी। सबसे पहले 1954 में ये शुरू हुआ था और 1955 में जब ये अवार्ड नेहरू जी को मिला तो भारत रत्न अवार्ड की वैल्यू बढ़ गई। नेहरू जी की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि उसके बाद जिसको भी अवार्ड मिला वो सम्मानित महसूस करने लगा, देश सम्मानित महसूस करने लगा, दुनिया सम्मानित महसूस करने लगी। और ये अवार्ड किसने शुरू किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस अवार्ड की शुरुआत की थी। 10 साल कार्यकाल आपका हो गया, 5 साल अटल जी का था। आप एक अवार्ड ऐसा शुरू नहीं कर सके जिससे लोग गौरवान्वित महसूस कर सकें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसा अवार्ड शुरू किया कि जिसको पाकर लोग गौरवान्वित सम्मान महसूस करते हैं और उस अवार्ड की वैल्यू बढ़ गई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को वो अवार्ड मिला और हर कोई चाहने लगा कि ये अवार्ड हमें मिलना चाहिए। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्या 2015 में नरसिम्हा राव जी को ये भारत रत्न नहीं दिया जा सकता था? क्या आडवाणी जी को 2015 में नहीं दिया जा सकता था? क्या स्वामीनाथन जी को नहीं दिया जा सकता था? क्या चौधरी चरणजीत सिंह जी को नहीं दिया जा सकता था? क्या मोदी जी 10 साल तक सोते रहे? मतलब 2015 में इनकी याद नहीं आई, 16 में नहीं आई, 17 में नहीं आई, 18 में नहीं आई, 19 में जाके 5 साल बाद प्रणब मुखर्जी की याद आई क्योंकि बंगाल में वोट चाहिए थे। अब 19 से 24 5 साल तक किसी की याद नहीं आई। अब 2-3 महीने बाद चुनाव है तो फिर अवार्ड की याद आई। ये सारे लोग योग्य हैं लेकिन अभी जो दिए गए अवार्ड ये चुनाव के आधार पर दिए गए और भारत रत्न एक वर्ष में 3 लोगों से ज्यादा को नहीं दिया जा सकता है, ये नियम है। लेकिन चुनाव को देखते हुए 5 लोगों को दिया गया। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी 0 है, स्वामीनाथन जी को अवार्ड देकर चाहते हैं कि वहां से कोई एक आध सीट मिल जाए। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी 0 है, नरसिम्हा राव जी को अवार्ड देकर वो चाहते हैं एक आध सीट मिल जाए। चौधरी चरण सिंह जी का पोता वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रहा है और यूपी में भारतीय जनता पार्टी को जो उनकी पार्टी है और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको पटाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी को अभी अवार्ड दिया। चौधरी चरण सिंह जी योग्य हैं लेकिन अभी अवार्ड देने का मतलब है कि उनके पोते और उनकी पार्टी का समर्थन ले लिया जाए। ये 400 तो छोड़िए 200 सीट पार नहीं कर पा रहे हैं तो या तो सांसदों को तोड़ रहे हैं, विधायकों को तोड़ रहे हैं, इस तरह की ये नौटंकी कर रहे हैं, पूरे देश में इनकी स्थिति खराब है। तो भारत रत्न को भी इन्होंने चुनावी रत्न डिक्लेयर कर दिया है। ये सभी योग्य हैं, इनको 2015 में ही दे देना चाहिए था। मैं कहता हूं आपने आडवाणी को दे दिया, अपने नेता को दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये दलित जो नेता थे आदरणीय काशीराम जी, ऐसे कई नेता हैं, उनकी क्या गलती थी, उनमें क्या कमी ठीक थी, है, पूछ उनको लेते हैं। क्यों नहीं अवार्ड दिया? राजेंद्र क्योंकि जी, आपको राम पांडे जी उनको ये अवार्ड कह रहे हैं कि वोट नहीं साहब बढ़ेगा। टाइमिंग का ख्याल रखे हैं आप लोग, सिर्फ टाइमिंग के अनुसार ही भारत रत्न दिए जा रहे हैं, नियमों को भी दरकिनार कर दिया। 3 लोगों को देना चाहिए था, आप 5 को दे रहे हैं। टाइमिंग का बस ध्यान रख रही है बीजेपी, ऐसा है क्या? राजेंद्र जी, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे दर्शकों को। हेलो, हाँ, अब बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, अब बोलिए जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कहूंगा कि राम भाई से ये कहिए, राम पांडे जी से, जी। कि कम से कम गांधी परिवार, नेहरू परिवार की चापलूसी में देश को तो अपमानित नहीं करें। इनका कहना है कि भारत की पहचान नेहरू को भारत रत्न मिलने के बाद हुई, ये कितनी बड़ी बात है। नहीं, वो कह और रहे ये टाइमिंग सुशोभित की हो बात गया, कर- लोग अपने आप को अरे, गौरवान्वित हो गया, महसूस ठीक करने है, लगे लेकिन भारत रत्न पंडित जी को मतलब जब अगर नेहरू जी अलंकृत को किया भारत गया रत्न मिलता तो भारत रत्न की कीमत कम थी। अब मैं दूसरी बात राम भाई से जानना चाहता हूँ। अच्छा, बोलिए जी, बोलिए। क्योंकि वो नेहरू जी की चापलूसी नहीं कर रहे थे। दूसरी चीज,
उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का योगदान कम था क्या, जिनको आज तक आपकी सरकार में जब तक रहे आपने कभी उनको याद नहीं किया? आपको खुद को भारत रत्न देने की फिक्र थी, अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस को आप भारत रत्न के योग्य नहीं मान रहे थे, आपकी सरकार ने उनको तो याद नहीं किया। आज जब हम तो विपक्ष के नेताओं तक को सम्मान दे रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि ये टाइमिंग की बात हो गई। कितने मतलब आपकी सोच में मुझे तरस आता है। राम भाई आप सीनियर है, मैं आपको बुद्धिमान व्यक्ति समझता हूँ, आपको अंबेडकर जी का योगदान याद नहीं आया पूरी कांग्रेस सरकार में? आपने जो पुरस्कार बांटे हैं, आप कह रहे कला जगत में आप सैफ अली खान को पद्मश्री देते थे, उनका क्या योगदान था? कांग्रेस सरकार में पद्मश्री मिला सैफ अली खान को, जो हिरण के शिकार में जेल गए उनको आप पद्मश्री देते थे। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि आपने बंदरबांट की है, पुरस्कारों की भी बंदरबांट की है, उनका स्तर सुधारा नहीं है। नेहरू जी ने खुद को देने के बाद और अन्य लोगों को जिस प्रकार से बंदरबांट की थी, तो सम्मान को कहीं ना कहीं कम किया है। आज देश ने, अगर देश में पद्मश्री बट रहा है तो जो जेन्युइन तरीके से लोग काम कर रहे हैं उनको दिया जा रहा है, जो सही में जनता के बीच में जाकर काम कर रहे हैं। आज स्वामीनाथन साहब को अगर दिया गया तो आप कह रहे हैं कि इतने दिनों बाद स्वामीनाथन साहब ने जो किया है, देश में हरित क्रांति, आज अन्नदाता खुश है। और आज अगर भारत अनाज के क्षेत्र में स्वावलंबी बनना है तो स्वामीनाथन साहब को पद्मश्री देने से, भारत रत्न देने से कौन सा राजनीतिक लाभ हासिल होगा? जी आप जी। मुझे तो ये समझ आता है कि आप कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी के पोते या बेटे अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, उससे क्या बात हो सकती? अखिलेश यादव तो हमारे विरोध में रहे शुरू से। अखिलेश यादव के पिताजी को पद्म विभूषण किसने दिया? चलिए ठीक, एनडीए सरकार ने दिया। ठीक। नेताजी मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देते समय भी तो दिया था, तब आप कहने लगे कि साहब उनसे कौन सा फायदा था? आप ये मानिए कि भारत की केंद्र सरकार और इस समय जो है जेन्युइन लोगों को चुनाव चलिए करके ठीक है उनको सर, ठीक है सम्मानित सर। करना मैं धन्यवाद करूंगा अपने दोनों मेहमानों को, राजेंद्र जी, राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमें समय देने के लिए। आज की बड़ी बहस में हम बात कर रहे थे देश की 3 महान विभूतियों को भारत रत्न मिलने की और उस पर हो रही सियासत की। तो 3 महान विभूतियों को भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा, जिसमें नाम है देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का, नरसिम्हा राव जी और चौधरी चरण सिंह जी। एम स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, उन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा। 2 नाम पर गौर कीजिए। आप इन नामों पर जब गौर करेंगे, यानी कि नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, तो कुछ इतिहास में से आपको ऐसा मिलेगा जहां से सियासी बयानबाजी जो आज शुरू हुई, कहीं ना कहीं इसकी जड़ उस इतिहास में मौजूद है जिसमें नरसिम्हा राव का नाम हमने खूब सुना। जब देश में उदारवाद आया तो प्रधानमंत्री वही थे और उन्हीं के समय में उदारवाद की शुरुआत भी इस देश में हुई। अब नरसिम्हा राव के नाम पर बीजेपी भी आक्रामक इसलिए हो गई क्योंकि कुछ बीजेपी के हाथ ऐसा लग गया जिसे कांग्रेस छुपाना तो चाहती है, लेकिन बीजेपी उससे ज्यादा बताना चाहती है। बीजेपी ने यह कहा कि नरसिम्हा राव का कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया, मरणोपरांत भी उनका अपमान ही किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उदारवाद के उस जनक को भारत रत्न से अलंकृत किया। ये सियासी बयानबाजियां हैं, ये लगातार जारी रहेंगी। इस पर विराम लगता हुआ फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।